क्या फजर के बाद सोना आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बेसुकून बनाता है? क्या आप अपनी इबादत और जिस्मानी सेहत के साथ खेल रहे हैं? फजर के बाद सोने की एक गलती जो आपके दिन के सुकून को तबाह कर सकती है। इस वीडियो में मालूम करेंगे कि इसे छोड़ना क्यों जरूरी है। रमजान के दौरान फजर के बाद सोना सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है, इस वीडियो में जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमजान का महीना रूहानियत, इबादत और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का खास मौका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फजर के बाद सोना आपकी रूहानी और जिस्मानी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है? ये सवाल ना सिर्फ रोजा रखने वालों के लिए अहम है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी और आदत से भी है। रमजान के दौरान फजर की नमाज के बाद जिस्म को इबादत, जिक्र या थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फौरन फजर के बाद सोते हैं तो क्या होता है? क्या ये आदत आपके रोजे और इबादत के फवायद को कम कर देती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फजर के बाद सोने से आपकी जिस्मानी तवानाई, जहनी सुकून और हतीज के आपकी याददाश्त और कारकर्दगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि फजर के बाद सोने की आदत से आप गफलत में वक्त गुजार सकते हैं और क्यों ये वक्त आपके लिए रूहानी तरक्की और जिस्मानी सेहत के हवाले से इतना कीमती है। हम ये भी वाज़ेह करेंगे कि किस तरह इस आदत को छोड़कर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और रमजान में ज्यादा बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फजर के बाद सोने की आदत आपके जिस्म, दिमाग और रूह पर किस तरह असर अंदाज होती है, तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ें और उन कीमती राजों को दरियाफ्त करें। नाजरीन, नींद एक अजीम नेमत है जिसे हम अक्सर अहमियत नहीं देते, हालांकि ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ कामों, मशगूलियात और रोजमर्रा के मसाइल की वजह से शदीद थकन और तनाव का सामना होता है, और ऐसे वक्त में आराम करना हमारी सेहत के लिए निहायत फायदेमंद साबित होता है। नींद न सिर्फ हमें जिस्मानी सुकून देती है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ामों को भी आराम देती है। नींद के दौरान कई अहम अमल होते हैं जो सिर्फ सोने के दौरान मुकम्मल होते हैं, जैसे कि हमारे जिस्म की तवानाई की बहाली, दिमागी सफाई और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का मजबूत होना। नाजरीन, नींद एक कुदरती जरूरत है जो हर इंसान के जिस्म के लिए जरूरी है ताकि वो दिन भर की मशगूलियात के दौरान ताज़ा दम और तवानाई से भरपूर रह सके। जब हम रात भर अच्छी नींद लेते हैं तो हम अगले दिनों के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। बदकिस्मती से हम में से कुछ लोग ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं जिनसे नींद का फायदा मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जा पाता। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के बाद सोना एक ऐसा वक्त है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। ये एक खास वक्त होता है जब नींद इंसान की तवानाई और सुकून को दोबारा बहाल करती है, और इस वक्त में सोना हमें मजीद थकावट का शिकार बना सकता है, चाहे हम रात भर अच्छी नींद ले चुके हों। उस वक्त को जाया करना हमारे जिस्म और दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम मुकम्मल तौर पर आराम करते हैं और हमारा दिमाग भी ज्यादा तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नींद के औकात को बेहतर तरीके से तरतीब दें ताकि हम जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल कर सकें और अपने रोजमर्रा के कामों में बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक अहम रिवायत है जिसमें उन्होंने जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 ऐसे कामों का जिक्र फरमाया है जिनका इजहार करती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जमीन इन 3 मखसूस कामों की वजह से गम और दर्द महसूस करती है। जब जमीन पर किसी बेगुनाह का खून बहाया जाए या किसी का कत्ल किया जाए तो ये जमीन पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करता है। खून का बहना, खास तौर पर जब वो जुल्म और जबर के तहत हो, जमीन के लिए एक अजियत का बायस बनता है और उसका दर्द जमीन की तकलीफ की सूरत में जाहिर होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जमीन पर खून बहाने से जमीन की रूह पर भी असर पड़ता है। जिना एक संगीन गुनाह है जो इंसान की अखलाकी और रूहानी हालत को मुतासिर करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि जब इंसान जिना के गुनाह का मुर्तकिब होता है फिर उसके बाद गुस्ल करता है
तो जमीन उस अमल को महसूस करती है और उस पर उसका असर पड़ता है। जमीन को इस गुनाह के नतीजे में होने वाली नापाकी और फसाद का एहसास होता है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो गंदा है और इसका असर न सिर्फ इंसान बल्कि जमीन पर भी पड़ता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात को भी बयान किया कि तुलुअ आफताब से पहले सोना जमीन की तकलीफ की एक और वजह बनता है। दरअसल फजर के वक्त का सोना इंसान के रूहानी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वक्त अल्लाह की इबादत और दुआ के लिए खास तौर पर मुकर्रर है। जो लोग इस वक्त सोते हैं वो इस अहम मौके से महरूम रह जाते हैं और उसका असर जमीन पर भी महसूस होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक ये वक्त जमीन के लिए भी खास होता है और उसमें सोना जमीन की तकलीफ का बाइस बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस हमें सिखाती है कि हमारे अमाल न सिर्फ हमारी रूह को मुतासिर करते हैं बल्कि जमीन पर भी उनके असरात मुरत्तब होते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में एहतियात बरतनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए जो जमीन को तकलीफ पहुंचाते हैं, ताकि हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकें और जमीन को पुरसकून रख सकें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अहम रहनुमाई फराहम की है, जिसका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक के वक्त, असर और मगरिब के वक्त और मगरिब से इशा के दौरान सोने से बचो। इस फरमान में बेशुमार हिकमतें छुपी हुई हैं, जिन्हें आज की मेडिकल साइंस ने भी दरियाफ्त किया है। सबसे पहले तो फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। ये वक्त ना सिर्फ रूहानी लिहाज से बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस वक्त करह अर्ज पर हवा में ऑक्सीजन का तनासब बुलंद तरीन होता है, जो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। अगर हम इस वक्त सोते हैं तो हम इस कुदरती और भरपूर ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी तबीयत में बोझलपन, थकावट और चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इस वक्त का फायदा ना उठाने की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता बेजार और अफसुर्दा हो सकते हैं, जो हमारे जिस्मानी और ज़हनी सुकून को मुतासर करता है। इसी तरह असर और मगरिब के वक्त और मगरिब से इशा के दरमियान भी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ये वो वक्त होता है जब हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम इस दौरान सोते हैं तो हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम मुतासिर होने लगते हैं। इसकी वजह से हम ना सिर्फ जिस्मानी थकावट का शिकार होते हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग इन औकात में सोते हैं वो अपनी सेहत के लिए खतरा मोल लेते हैं और 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उन बीमारियों में एक बड़ी बीमारी दमा भी है, जो इन औकात में सोने की वजह से बढ़ सकती है। दमा और दीगर सांस के मसाइल उस वक्त की ऑक्सीजन की कमी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अगर हम उन औकात में सोते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस की तकलीफ और दीगर संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहनुमाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के औकात में सोने से बचें, तो ना सिर्फ हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे बल्कि रूहानी लिहाज से भी सुकून और खुशी हासिल करेंगे। ये औकात हमारे जिस्म के लिए तवानाई फराहम करने वाले हैं और इन औकात में जागकर हम न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी का तजर्बा भी कर सकते हैं। इस तरह हम एक तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इन औकात का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक मशहूर रिवायत में आया है कि जब फजर की अजान दी जाती और फिर मुअज्जिन खामोश हो जाता और सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो जाती, यानी फजर का वक्त आ जाता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से उठते और 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप इस तरह थोड़ी देर आराम करते, यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इजाजत लेता और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले जाते और फजर की फर्ज नमाज अदा करते।
ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ताकि तमाम रात इबादतुल ज़ही और नमाज में मशगूल रहने की वजह से जो जिस्मानी थकन और थकावट होती है वो आराम करने से दूर हो जाए। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी तवानाई बहाल हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी चुस्ती और ताजगी के साथ नमाज फर्ज अदा करते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रात भर इबादत करने वाले शख्स के लिए फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करना मुस्तहब है, ताकि इंसान अपनी रूहानी और जिस्मानी सुकून का मुकम्मल फायदा उठा सके और फर्ज नमाज बाकायदगी से और तवानाई के साथ अदा कर सके। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक सुबह जब मैं सो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मेरे पांव से हिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत में सोने वालों की आदत इख्तियार ना करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुलू फजर से तुलू आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क तकसीम करता है। ये पैगाम हमें बताता है कि सुबह का वक्त रिज़्क की फराहमी का एक खास वक्त है और जो लोग इस वक्त गफलत में सोते रहते हैं वो इस खसूसी रहमत से महरूम हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं जो रिज़्क की तंगी का सामना करते हैं और अगर हम उनसे पूछें कि वो सुबह किस वक्त जागते हैं तो उनका जवाब अमूमन यही होगा कि वो रात देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। यही वो वजह है कि इनको रिज़्क की तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सुबह के वक्त जागना और इस वक्त इबादत में मशगूल होना इंसान के रिज़्क में इजाफे का बाइस बनता है। ये हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क अता करने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा करता है और फजर के वक्त का जागना और उस वक्त इबादत इंसान के रिज़्क में इजाफे का सबब बनता है। अगर हम इस वक्त को गफलत में गुजारें तो हम अपनी तकदीर को बदलने के एक अजीम मौके से महरूम हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सुबह के वक्त जल्दी उठें, फजर की नमाज पढ़ें और अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, ताकि अल्लाह हमें रिज़्क की फरावानी अता करे और हमारी जिंदगी में सुकून और बरकत आए। लिहाजा हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह की रजा हासिल करें और उसके इनामात से मुस्तफीद हों। फजर की इबादत और इस वक्त के जागने से न सिर्फ हमारी रूहानियत में इजाफा होता है बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। ये एक आजमूदा तरीका है जो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हासिल होता है और अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी में बेशुमार भलाइयां और खुशियां आएंगी। एक हदीस में आया है कि तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के माबैन एक खास घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की रोजी तकसीम करता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह की खास रहमतें और रिज़्क की बरकतें जमीन पर नाजिल होती हैं और जो शख्स इस वक्त जाग कर दुआ करता है वो इस अजीम मौके से महरूम नहीं होता। हदीस में ये भी जिक्र आया है कि जो शख्स इस वक्त में मौजूद हो और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे वो गाफिल की मानिंद नहीं हो सकता, यानी इससे उसके रिज़्क में बरकत और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। ये वक्त इतना अहम है कि अगर कोई शख्स उस वक्त को गफलत में सोता रहता है तो वो उस वक्त की मखसूस बरकतों से महरूम रहता है और उसके रिज़्क में कमी आ सकती है। इसके अलावा एक और हदीस में जिक्र है कि जो शख्स फजर के बाद सोने का आदी हो अल्लाह ताला उसकी याददाश्त को खत्म कर देता है। यानी फजर के बाद सोने से ना सिर्फ इंसान अपने जिस्मानी और रूहानी फवाइद से महरूम होता है बल्कि उसकी ज़हनी सलाहियतें भी मुतासिर हो सकती हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो लोग फजर के वक्त को गफलत में गुजार देते हैं उनकी ज़हनी तेज रफ्तारी और याददाश्त मुतासिर होती है और वो अपनी जिंदगी के अहम कामों में कामयाब नहीं हो पाते। एक और अहम बात जो मुख्तलिफ रिवायात में आती है वो ये है कि फजर के बाद सोने वालों के लिए अल्लाह ताला हलाल के दरवाजे बंद कर देता है। यानी जो लोग इस कीमती वक्त को सोने में ज़ाया कर देते हैं उनके लिए रिज़्क में तंगी हो सकती है। ये एक सबक है कि हमें अपने दिन की इब्तिदा में अल्लाह की इबादत और इसके जिक्र में मशगूल रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजा और रिज़्क की बरकत उसी वक्त की इबादत में है। इसी तरह रमजानुल मुबारक में भी बहुत से लोग सहरी के बाद सो जाते हैं और इस वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है।
रमज़ान में फजर की नमाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है, और अगर सहरी के बाद इंसान सो जाता है तो वो ना सिर्फ अपनी इबादत को ज़ाया करता है बल्कि इस खास इबादत के दौरान इसके रूहानी फ़वाइद से भी महरूम हो जाता है। अगरचे अगर नमाज के ज़ाया होने का खतरा ना हो तो थोड़ी देर सो जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें अपनी इबादत की अहमियत को समझना और उस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए जो अल्लाह की रहमत से भरपूर होता है। लिहाजा हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम फजर की नमाज के बाद न सोने की कोशिश करें और उस वक्त में अल्लाह की इबादत करें। इस तरह न सिर्फ हमारी दुनिया और आखिरत में सुकून और बरकत आएगी बल्कि हमारे रिज्क और याददाश्त में भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा रमज़ान के मुकद्दस महीने में फजर की नमाज को ज़ाया होने से बचाना ज़रूरी है ताकि हम अपने रूहानी फ़वाइद को भरपूर तौर पर हासिल कर सकें और अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ सकें। सहरी खाना ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि ये सेहत के लिहाज से भी फ़ायदा मंद है और ये वक्त रिज़्क के लिहाज से भी बहुत अहम होता है। अगर एक शख्स सहरी के आखिरी हिस्से में खाना खाता है तो उसका फायदा ये है कि वो सोने से पहले ही खाना खा लेता है, जिसकी वजह से सोने का वक्त देर तक नहीं आता और वो फजर की नमाज के लिए बाकायदगी से जाग सकता है। इसके अलावा सहरी के आखिरी वक्त में खाने से इंसान का जिस्म दिन भर की इबादत के लिए ज्यादा तवानाई से भरपूर रहता है और रोजे के दौरान कम थकावट महसूस होती है। रमजान के महीने में बहुत से अफराद सोने और जागने की रूटीन को तब्दील कर देते हैं, जिससे उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सहरी के बाद फौरन सोने से गुरेज करना चाहिए और फजर की नमाज के लिए जागते रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपकी इबादत में इजाफा होगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। फजर के बाद सोने से परहेज करना एक सुन्नत है और उसके बेशुमार फवाइद हैं। ये न सिर्फ हमारी रूहानियत को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को भी तकवीयत देता है। इसलिए हमें इस सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और फजर के वक्त को गफलत में ज़ाया करने से बचना चाहिए। सुबह की बरकत। सुबह का वक्त सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि दुनियावी कामों के लिए भी बरकत का वक्त है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। सुबह की हवा ताज़ा और साफ होती है जो हमारे दिमाग और जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। फजर के बाद सोने से जिस्म में सुस्ती और काहली पैदा होती है। उस वक्त सोने से दिमागी सलाहियतें कमजोर होती हैं और याददाश्त पर मनफी असर पड़ता है। फजर के बाद सोने से रिज़्क में कमी वाक़ई हो सकती है। सुन्नत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल होती है। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और जिंदगी में बरकत आती है। रमज़ान में फजर की नमाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सहरी के बाद फौरन सोने से परहेज करना चाहिए और फजर की नमाज के लिए जागते रहना चाहिए। रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से फायदा उठाना चाहिए। फजर के वक्त जागने से जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं क्योंकि इस वक्त माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। फजर के बाद सोने से जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है जिससे रोजमर्रा के कामों में दुश्वारी पेश आ सकती है। फजर के वक्त जागने से ज़हनी सुकून मिलता है और दिन भर इंसान पुरसुकून रहता है। फजर के बाद सोने से ज़हनी तनाव और परेशानी में इजाफा हो सकता है। लोग फजर के वक्त जागते हैं वो अपने मुआशरती फराइज को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। फजर के बाद सोने से मुआशरती जिंदगी में सुस्ती और काहली पैदा होती है। हमें अपनी जिंदगी में फजर की नमाज को अहमियत देनी चाहिए और उस वक्त को गफलत में ज़ाया करने से बचना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान वालों के